जय हिंद, नमस्कार। फिर नए विषय के साथ मुंबई से देश हित में, जनता के हित में मैं हूं रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने जो हमारे देश के नेता दिखाते हैं और देखते हैं। हमारे देश के अंदर 99% नेता और शासन प्रशासन के लोग मुंगेरी लाल की तरह सपना देखते हैं और दिखाते हैं। एक बड़ा हंसी का पात्र विषय है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आवाज़ उठाई जाती है, रोज उठती है। अब हम आपको पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान हिंदुओं का राष्ट्र ऑलरेडी है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने में ये तरह समय क्यों लगाते हैं? क्यों गंदी राजनीति करते हैं? हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। इनके पास कोई संकल्प लेने की ताकत नहीं, इनके पास कोई मजबूत विकल्प नहीं, इसीलिए ये रोज रोज चिल्लाते हैं। छोटा सा काम है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया, छोटा सा काम है, लेकिन संकल्प की कमी और विकल्प की कमी। कोई मजबूत व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सोच सके और सिग्नेचर करके हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके। एक ही व्यक्ति है भारत के अंदर मजबूत, दमदार और असरदार, वो है राष्ट्र हित में काम करने वाला योगी आदित्यनाथ। सलूट। ऐसा ही नेता हमारे भारत को चाहिए, न कि मुंगेरी लाल के सपने देखने और दिखाने वाले। ज़्यादातर नेता अय्याश हैं, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग अय्याश हैं ज़्यादातर, जो एक दूसरे को उल्लू बनाकर अपना घर भरते हैं और टांग ऊंची करके अय्याशी करते हैं। ये कड़वा सच, और इनकी पोल खोलने वालों को ये मरवा देते हैं। अब आप समझ लेना, मुगल और अंग्रेज कैसे थे? वो कायर थे, डरपोक थे, और उन नेताओं का जो सिस्टम था, मुगलों का और अंग्रेजों का, वो कायर थे, डरपोक थे। उनका वो सिस्टम था कि उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा उसे मरवा दो, कत्ल करवा दो। उन्हीं के खूनों का वंशज हमारे देश के नेताओं में मौजूद है आज भी, जो सच बोलने वाले का कत्ल करवा देते हैं। समझ लो कि वो मुगल और अंग्रेजों की औलाद है। ये कड़वा सच है, क्योंकि हिंदुस्तानी योद्धा तो वो होते थे जो निहत्थे पर कभी बार नहीं उठाते थे। ये नेता कैसे हमारे देश के सच बोलने वाले को, देशभक्त को ठोक देते हैं, गोली मरवा देते हैं, फंसवा देते हैं, क्योंकि कायर और बुज़दिल है, खून हिंदुस्तानी है ही नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाने में कई सारे फायदे। यहाँ पर जीवों की हिंसा बंद हो जाएगी, भारत वैदिक परंपरा से चलना शुरू होगा और नशे के कारोबार जड़ से खत्म हो जाएंगे। पहले जैसा प्राचीन भारत बन जाएगा, जहाँ वैदिक परंपरा थी, वैदिक शास्त्र थे, वेदों के आधार पर भारत चलता था, और आज पश्चिम सभ्यता के आधार पर देश चलता है। इसके जिम्मेदार नेता हैं, शासन प्रशासन है। 99% विदेशों में जाते हैं घूमने के लिए, कपड़े पहनकर वहाँ का पहनावा देख के नंगे हो जाते हैं। चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स वहाँ से सीख के आते हैं और भारत में धंधा शुरू करते हैं। हमारे शासन प्रशासन की जिज्ञासा और उनका संकल्प विकल्प सब खत्म हो चुका है, क्योंकि उनका दिमाग माल में चलता है। माल में सबको फ्लैट बनाने हैं, सबको घर बनाने हैं, सबको बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने हैं, बड़े बड़े धंधे करने हैं। तो फिर नौकरी क्यों करते हो? सरकार में क्यों आते हो? एक ही विकल्प है इनके पास, पैसा कमाओ, किसी भी तरीके से कमाओ। इसीलिए नशे के कारोबार में जो पैसा आता है, उसमें मौज मस्ती करने वाले शासन प्रशासन के लोग करप्शन को ख़त्म नहीं होने देंगे। ये अपने बच्चों को, अपनी औलादों को कभी नहीं नशा करने देंगे, लेकिन बाजार में नशा बिकने देंगे।
बाजार में ड्रग्स बिकने देंगे। इन्हें सब मालूम होता है कि ड्रग्स कहां पर बिकता है, कौन सी दुकान पर बिकता है, कौन पान वाला बेचता है और कौन नेता इसमें शामिल है और कौन पुलिस के नीचे के स्तर के लोग शामिल है। इन्हें सब मालूम होता है। उसके बावजूद दूसरों के बच्चों को बर्बाद करना, दूसरों की औलादों को ड्रग्स के धंधे में ढकेलना, दूसरों के बच्चों को नशेड़ी बनाना, ये इनके आदर्श हैं। ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी कहते हैं अपने आप को। धिक्कार है, हमें शर्म आती है। ये संतों का भारत, शास्त्रों का भारत था, आज नशेड़ी का गढ़ बना दिया। दारू चरस के अड्डे, उनकी दुकानें खोल दी। दूध दही की नदियां बहती थी, आज दारू चरस के अड्डे। हर व्यक्ति नशेड़ी बन चुका। नशा बेचने के बाद, नशा करने के बाद उन्हें धंधे पे लगा देते हैं। ये हरामखोर लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग अपने घर भरने के लिए युवा पीढ़ी को नशेड़ी बनाने पर तुला हुआ है। अपनी औलादों को पिलाओ नशा, अपनी औलादों को ड्रग्स दो, लेकिन नहीं, पूरे भारत को गंदा करने में शासन प्रशासन की मिली भगत, क्योंकि ये मुगलों के खानदान के हैं, अंग्रेजों के खानदान के हैं, इसीलिए भारत के बच्चे बच्चे को नशेड़ी बनाने पर तुले। माल तो खाते ही हैं, सरकार को भी धोखा देते हैं, देश को भी धोखा देते हैं। और हमारे नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अरे हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही है। साइन करने की देरी है तो संकल्प लेने की ताकत नहीं। डरपोक है तो दे दो कमान योगी आदित्यनाथ को, साइन कर देंगे, बन गया हिंदू राष्ट्र। गंदगी खत्म, कत्ल खत्म, सत्य का झंडा लहराएगा, भगवा झंडा लहराएगा, सनातन देश बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। वेदों की भरमार होगी, संत और शास्त्रों की जय जयकार होगी। देश नशे से मुक्त हो जाएगा, देश करप्शन मुक्त हो जाएगा। इसके लिए जिज्ञासा, संकल्प और विकल्प है योगी आदित्यनाथ। एक ही व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ। फिर आऊंगा नए विषय के साथ, आपके हित में, जनता के हित में। मैं हूं रविंद्र जैन। जय हिंद।